हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, घर जमाई एपिसोड 363 आ गया है। जाइए आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। गौतम बहुत ध्यान से माहिरा के इस ड्रामे को देख रहा था। माहिरा ने एक बेहद आलीशान गाउन पहना हुआ था। वो सिंहासन पर बैठी हुई थी और बार बार अपनी नीलम की अंगूठी को देख रही थी। तभी माहिरा ने अपने सामने खड़े गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, मैं आपकी मलिका हूँ हुजूर। आज आपके साथ हो रहे अन्याय का न्याय करूंगी। शुरू करो। गौतम बचपन से दादू सा के दरबार को देखता आया था, लेकिन माहिरा जैसा बर्ताव कर रही थी वो बिल्कुल किसी मुगल एरा के फिल्मी सीन जैसा था। अपने आप को मल्लिका हुजूर बुलवाना, एंट्री पर ऐसी अनाउंसमेंट करवाना, ऐसे कपड़े पहनना, ये राठौड़ रॉयल फैमिली का स्टाइल बिल्कुल नहीं था। तभी एक बूढ़ा किसान माहिरा के सामने आकर खड़ा हो गया था। उसके हाथ में एक सूखा हुआ पौधा था। उसने आंखों में आंसू लिए माहिरा के सामने गुहार लगाते हुए कहा, हुजूर साहिबा, पिछले 3 सालों से एक बूंद भी बारिश नहीं हुई है। मेरे खेत सूख गए, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे वक्त पर मेरे खेतों पर जमींदार ने जबरन कब्जा कर लिया। मेरी हुजूर से यही गुहार है कि मुझे इंसाफ मिले। गौतम किसान की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। तभी गौतम ने माहिरा को देखा, जो अभी भी अपनी अंगूठी से नजर नहीं हटा पा रही थी। तभी माहिरा एकदम से मुस्कुराती हुई बोली, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी हमदर्दी है तुम्हारे साथ, लेकिन बारिश नहीं हुई तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं कोई इंद्रदेव थोड़ी हूँ जो तुम्हारे लिए बादल बुलाऊं। अब तुम्हारी ही भक्ति में कोई कमी रह गई होगी, क्योंकि अगर तुमने प्रार्थना ठीक से की होती तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। तभी माहिरा ने बगल में खड़े जमींदार की तरफ आंखें चढ़ाकर ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अगर जमींदार ने तुम्हारा खेत ले लिया तो शायद तुम उसके लायक नहीं थे। यही तुम्हारा न्याय है। चलो नेक्स्ट केस। माहिरा के इस फैसले से गौतम एकदम हैरान रह गया था। गौतम ने सोचा, ये किस तरह का न्याय कर रही है? ये बचपन से ये थोड़ी टेढ़ी थी, लेकिन लगता है पूरी तरह से पागल हो गई है। अगर गौतम इस वक्त माहिरा से कुछ भी कहता तो उसकी सच्चाई सामने आ सकती थी। इसलिए गौतम ने चुप रहना ही बेहतर समझा। दरबार में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। लोग एक दूसरे की तरफ चुपचाप देख रहे थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि माहिरा के खिलाफ कुछ भी बोल सके। तभी एक गार्ड एक विधवा लड़की को माहिरा के सामने घसीट कर ले आया। उसके हाथ बंधे हुए थे। उस विधवा लड़की ने माहिरा के सामने रोते हुए कहा, हुजूर, मैं भी बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की है। ये सब मेरे पड़ोसी गोपाल की साजिश है, क्योंकि मैंने उसकी गंदी बातों का विरोध किया था। मेरे पति की मौत के बाद उसने मेरी जमीन भी छीन ली, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, और अब मेरे ऊपर चोरी का झूठा इल्जाम लगा दिया है। उस लड़की की पूरी बात सुनने के बाद गौतम ने देखा कि माहिरा ने इशारा करके अपने एक असिस्टेंट को पास बुलाया और उसके कान में कहा, ये गोपाल ने इंसाफ की रकम जमा करवा दी है ना? असिस्टेंट ने मुस्कुराते हुए माहिरा से कहा, आप चिंता न करें हुजूर, 10 लाख आ गए हैं, बाकी के 10 इंसाफ के बाद। तभी माहिरा ने उस लड़की की आंखों में देखते हुए एकदम कठोर लहजे में कहा, एक तो तुम चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई हो, और अब कहानी रच रही हो। गोपाल जी शहर के जाने माने बिजनेसमैन हैं। एक मामूली औरत की बात पर कौन भरोसा करेगा? तभी माहिरा ने अपने गार्ड्स की तरफ देखकर कहा, गार्ड्स, इस लड़की को तुरंत 50 कोड़े लगाओ, ताकि जो भी मेरे सामने झूठ बोलने की हिम्मत करे उन्हें सबक मिले। ये सब देखकर गौतम का गुस्सा अब आपे से बाहर हो गया था। गार्ड्स जैसे ही उस विधवा लड़की को कोड़े मारने के लिए आगे बढ़े, गौतम ने एकदम तेज आवाज में कहा, रुको, ये न्याय नहीं अत्याचार है। रणछोड़ की रॉयल फैमिली कभी भी किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती। इस आवाज को सुनकर माहिरा के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसने घबराकर इधर उधर देखा तो उसे भीड़ में खड़ा अपने चेहरे को ढका हुआ गौतम दिख गया था। माहिरा गौतम की आंखें देखते ही उसे पहचान गई थी। वो 2 पल के लिए डर गई और उसके मुंह से निकला, तुम यहाँ? तुरंत माहिरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, ये यहाँ कैसे पहुँच गया? इससे पहले कैसे कोई पहचान ले, मुझे इसे यहाँ से निकालना होगा। माहिरा ने बाकी लोगों के सामने उसे ना पहचानने का नाटक करते हुए कहा, तुम यहाँ मेरे सामने आकर बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? कौन है ये भिखारी? बंदी बनाओ इसे, अभी के अभी। हाथ मुंह पैर सब बांध दो, ताकि ये गुस्ताख भाग ना सके। माहिरा का ऑर्डर मिलते ही सब गार्ड्स ने गौतम को घेर लिया था, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था इस ढके हुए चेहरे के पीछे रंजोर रॉयल फैमिली का असली वारिस था। तुम होती कौन हो मुझे बंदी बनाने वाली माहिरा? सिंहासन पर बैठकर लगता है कि तुम सब कुछ भूल गई हो कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। गौतम के मुंह से अपना नाम सुनना माहिरा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एकदम सख्त आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा नाम लेकर बात करने की? गार्ड्स, देख क्या रहे हो? बंदी बनाओ इसे। एक और शब्द बोल ना पाएगी गुस्ताख। माहिरा की इस बात को सुनते ही सारे गार्ड्स गौतम की तरफ भेड़िए की तरह लपके, मगर जैसे ही एक गार्ड ने आकर गौतम को पकड़ा,
गौतम ने उसे उठाकर हवा में फेंक दिया था। वो गार्ड जाकर सीधा माहिरा के पैरों में गिरा था। तभी गौतम ने बाकी के गार्ड्स की तरफ देखते हुए चेतावनी भरे लहजे में कहा, अगर तुम लोगों को भी अपना यही हाल करवाना है तो उसकी जैसी गलती कर लो, बाद में अपनी किस्मत को मत कोसना। गौतम की बात सुनकर गार्ड्स थोड़े पीछे हो गए थे। तभी गौतम ने माहिरा की तरफ देखकर कहा, क्यों माहिरा, सांप सीढ़ी के खेल खेलते हुए इतनी बड़ी हो गई तुम कि शाही सिंहासन संभाल रही हो? गौतम की ये बात सुनते ही माहिरा की रूह कांप गई थी। माहिरा को ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही थी। उसने कांपती हुई आवाज में अपने आप से कहा, ये आदमी पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है। अगर इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये मुझसे सब कुछ छीन लेगा। मुझे इसकी बर्बाद जिंदगी में से वापस धकेलना होगा। दरबार हॉल में मौजूद बाकी लोग गौतम को नहीं पहचान पाए थे और माहिरा इसी बात का फायदा उठाना चाहती थी। माहिरा की आंखों में गौतम अपना खौफ साफ देख पा रहा था। माहिरा ने चारों ओर देखा और फिर खुद को संभालते हुए खुद से कहा, बस बहुत हुआ। सालों तक दबी हूँ इसके आगे, पर अब नहीं। अब इसको भी पता चलेगा कि राठौर परिवार की असली वारिस सिर्फ मैं हूँ। तभी माहिरा के गार्ड ने आगे आकर कहा, हुजूर, कि कोई अजनबी है, अब तक आपके न्याय से वाकिफ नहीं है। अगर आपका हुक्म हो तो हम इसे अभी यहाँ से बाहर निकाल देंगे और ऐसी सजा देंगे जो जिंदगी भर याद रखेगा। गौतम लगातार माहिरा की आंखों में देख रहा था। माहिरा अपनी आंखों से बार बार गौतम को टटोल रही थी। तभी उसने गौतम को देखते हुए हल्की मुस्कान देते हुए कहा, अजनबी? हाँ बिल्कुल। कौन है ये आदमी? महल में घुसने और शाही दरबार में हस्तक्षेप करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? गार्ड्स, ये आदमी एक पागल है, इसे तुरंत गिरफ्तार करो। अगर तुम सच्चे इंसान हो तो अपना चेहरा क्यों छुपा रहे हो, डरपोक कहीं के। तभी माहिरा के पर्सनल गार्ड्स आगे आए और गौतम को पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी गौतम ने माहिरा को देखकर एकदम मजबूत आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादो सा की जगह लेने की? तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तो बहुत पहले ही रॉयल परिवार से बेदखल कर दिया गया था। फिर तुमने अपने आप को राठौड़ परिवार का वारिस किस हक से घोषित कर दिया? गौतम की इस दमदार आवाज ने माहिरा की आत्मा को कंपा दिया था। तभी माहिरा के असिस्टेंट ने गौतम से तेज आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हुजूर साहिबा पर उंगली उठाने की? होते कौन हो तुम ये सब कहने वाले? ये सुनकर गौतम धीरे धीरे दरबार हॉल के सेंटर में आ गया था। उसने वहां खड़े हर एक आदमी की तरफ घूरते हुए माहिरा से कहा, तुम्हारे ये चमचे मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूं। जब अपनी हुजूर साहिबा के साथ तुम्हें इस महल से बाहर निकलना पड़ेगा तब उनसे पूछना कि मैं कौन हूं। ठीक है, बता देता हूं। गौतम सिंह राठौड़, नाम तो सुना ही होगा। ये नाम सुनते ही भीड़ में हलचल मच गई। माहिरा तुरंत चिल्लाई, गार्ड्स, गिरफ्तार कर लो इस आदमी को। कल को सड़क से उठकर कोई भी आदमी आकर कहेगा कि वो राठौर परिवार का वारिस है तो क्या हम मान लेंगे? बाहर निकालो इसको अभी के अभी। माहिरा किसी भी कीमत पर गौतम की सच्चाई सबके सामने आने नहीं दे सकती थी। उसने वहां खड़े अपने शाही गार्ड की तरफ चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या? अगर ये आदमी 1 मिनट और यहाँ पर रहा तो मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगी। माहिरा का गुस्सा देखकर गार्ड्स तुरंत ही गौतम को पकड़ने के लिए भागे। जैसे ही गार्ड ने पीछे से गौतम को पकड़ने की कोशिश की तो गौतम थोड़ा सा आगे हो गया था, जिस वजह से गार्ड के हाथ में गौतम का कुर्ता आ गया था, जो कि खींचने से फट गया था। जैसे ही कुर्ता फटा तो दरबार में मौजूद हर एक आदमी वहीं का वहीं रुक गया था। तभी एक बुजुर्ग आदमी जोर से चिल्लाता हुआ बोला, अरे इस लड़के की पीठ पर तो शाही सील लगी हुई है जो कि राठौड़ परिवार के असली वारिस के लगती है। सील को देखते ही सब लोग घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रॉयल सील गौतम के ऊपर कैसे आ गई थी। दरबार में हर कोई अच्छे से जानता था कि ये कोई टैटू नहीं था, बल्कि रंजोर के शाही परिवार के असली वारिस को दिया जाने वाला एक अनोखा निशान था। ये निशान जन्म के वक्त दिया जाता था। तभी भीड़ में से एक आदमी तेज आवाज में बोला, इसका मतलब यही हमारे छोटे हुकुम है। हमारे छोटे हुकुम वापस आ गए हैं। हमारे छोटे हुकुम आ गए हैं। अब पूरे दरबार में हाहाकार मच गया था। माहिरा अपनी आंखों के सामने ये सब होते देख रही थी। तभी भीड़ में से वही बुजुर्ग सामने आए जिन्होंने गौतम को चाय पिलाई थी और एकदम मजबूत आवाज में बोले, ये निशान सिर्फ राठौड़ वंश के वारिस को मिलता है। इसकी हूबहू कॉपी बनाना बिल्कुल नामुमकिन है। इससे ये साबित होता है कि यही हमारे छोटे हुकुम है। मैं तो इनकी आंखों से इनको पहले ही पहचान गया था। उस बुजुर्ग आदमी की बात सुनकर माहिरा का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया था। माहिरा ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अच्छा, बहुत भरोसा है तुम्हें इस आदमी पर। तो फिर जरा ये भी बताओ कि ये आदमी अगर वाकई में राठौर खानदान का वारिस है तो इस तरह अपना मुंह चोरों की तरह छुपा कर क्यों खड़ा है? बस बहुत हुआ, निकाल कर बाहर फेंको इसको। गौतम की आंखों में देखते हुए माहिरा का चेहरा पीला पड़ गया था, लेकिन फिर भी अपनी बात पर अड़े रहते हुए अपनी घबराहट को छुपाते हुए उसने कहा,
आजकल ऐसा टैटू कोई भी बनवा सकता है। सिर्फ एक टैटू के निशान की वजह से हम कैसे मान ले कि तुम गौतम राठौर हो? वो गौतम तो सालों पहले बुज़दिलों की तरह यहाँ से गायब हो गया था। तू कोई ढोंगी है। तभी राजमहल के सबसे बुजुर्ग और पुराने सलाहकार भैरव सिंह खड़े हुए और धीमे कदमों से आगे आने लगे थे। भैरव सिंह को देखकर माहिरा बनावटी चिंता दिखाते हुए बोली, काका, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? आप तो भैरव काका ने माहिरा की तरफ देखकर एकदम मजबूत आवाज में उससे कहा, इस राज परिवार की अपने आप में एक मर्यादा है और इस गद्दी का भविष्य कोई खेल नहीं है। तभी भैरव काका ने गौतम की तरफ देखकर कहा, मल्लिका हुजूर गलत नहीं है। सिर्फ एक निशान तुम्हारी सच्चाई को साबित नहीं कर सकता। अगर तुम्हारे दावे में जरा भी सच्चाई है तो अपना चेहरा हमें क्यों नहीं दिखा देते? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आखिर अब गौतम क्या करेगा? क्या गौतम सबके सामने अपना नकाब हटाकर अपनी सच्चाई साबित करेगा? आखिर ये भैरव सिंह कौन है और क्या ये गौतम की आगे कुछ मदद करेंगे? क्या अब दरबार में सबके सामने गौतम की परीक्षा ली जाएगी? इन सब का जवाब सुनने के लिए बने रहिए देसी टाउन एफएम पर। यहीं पे आप लोग को न्यू एपिसोड सुनने के लिए मिलेगा। बहुत जल्द न्यू एपिसोड आ जाएगा।